ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ से पेंशन की राशि कितनी होगी? देखें, कैलकुलेशन कर्मचारी पेंशन योजना 1995, ईपीएस 95, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। यह फंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ईपीएस 95 योजना न केवल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन आदि शामिल हैं। आइए इस लेख में ईपीएस 95 के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन की राशि की गणना कैसे की जाती है। ईपीएस 95 क्या है? What is ईपीएस 95? एडवर्टाइजमेंट। ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं। विशेषता विवरण। लॉन्च तिथि 19 नवंबर 1995। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम योगदान अवधि 10 वर्ष। पेंशन प्राप्ति की आयु 58 वर्ष। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों। न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। पेंशन के प्रकार वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा, बाल आदि। ईपीएस 95 में योगदान कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस 95। ईपीएस 95 में योगदान की प्रक्रिया समझना महत्वपूर्ण है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी का योगदान। कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते डा का 12% ईपीएफ में जमा करता है। नियोक्ता का योगदान। नियोक्ता भी कर्मचारी के मूल वेतन और डा का 12% जमा करता है। इसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है। शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है। महत्वपूर्ण नोट। वर्तमान में अधिकतम पेंशनयोग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। इससे अधिक वेतन पर ईपीएस योगदान स्वैच्छिक है। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला निम्नलिखित है। पेंशन। पेंशनयोग्य वेतन x पेंशनयोग्य सेवा बटा 70। पेंशनयोग्य वेतन। यह आखिरी 60 महीनों 5 वर्ष के औसत मासिक वेतन पर आधारित होता है। पेंशनयोग्य सेवा। यह ईपीएस में योगदान की गई कुल अवधि है, अधिकतम 35 वर्ष तक। उदाहरण के साथ समझें। मान लीजिए एक कर्मचारी ने 25 वर्ष तक ईपीएस में योगदान दिया है और उसका औसत पेंशनयोग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। पेंशन की गणना इस प्रकार होगी। पेंशन 15,000 x 25 बटा 70। पेंशन 3,75,000 बटा 70। पेंशन 5,357 रुपये 14 पैसे प्रति माह। ईपीएस 95 के तहत पेंशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ पेंशन अंडर ईपीएस 95। ईपीएस 95 विभिन्न प्रकार की पेंशन प्रदान करता है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षा देती हैं। वृद्धावस्था पेंशन। सुपरएन्युएशन पेंशन।
58 वर्ष की आयु पर मिलती है। न्यूनतम 10 वर्ष का योगदान आवश्यक। शीघ्र पेंशन, अर्ली पेंशन 50 वर्ष की आयु से ली जा सकती है। पेंशन राशि में 4% प्रति वर्ष की कटौती होती है। विकलांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में मिलती है। न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं। विधवा और बाल पेंशन, विडो एंड चिल्ड्रन पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी पत्नी, पति और बच्चों को मिलती है। अनाथ पेंशन, ऑर्फन पेंशन माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों को मिलती है। हायर पेंशन स्कीम 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसके तहत कुछ कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया गया। इस हायर पेंशन स्कीम के मुख्य बिंदु हैं: 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य रहे कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। वास्तविक वेतन पर 8.33% का योगदान ईपीएस में किया जा सकता है। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण, हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2023 थी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के तरीके, वेज टू इंक्रीज ईपीएस 95 पेंशन। अपनी ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। लंबी सेवा अवधि, जितनी लंबी सेवा अवधि होगी उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी। उच्च वेतन, अंतिम 5 वर्षों में उच्च वेतन पेंशन राशि को बढ़ा सकता है। हायर पेंशन स्कीम, यदि पात्र हों तो इस विकल्प का लाभ उठाएं। पेंशन को टालना, 58 से 60 वर्ष तक पेंशन लेने में देरी करने पर 4% प्रति वर्ष अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। ईपीएस 95 से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स रिलेटेड टू ईपीएस 95। ईपीएस 95 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। फॉर्म 10C, पेंशन निकासी के लिए। फॉर्म 10D, पेंशन के लिए आवेदन। जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन भोगियों द्वारा वार्षिक जमा किया जाता है। पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र, विधवा विधुर पेंशन के लिए। ईपीएस 95 के लाभ और सीमाएं, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस 95। लाभ, रिटायरमेंट के बाद नियमित आय, परिवार के लिए सुरक्षा। कर लाभ, सरकार द्वारा गारंटीकृत। सीमाएं, सीमित पेंशन राशि, मुद्रास्फीति से सुरक्षा का अभाव, कम लचीलापन। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, एफएक्यूज। क्या ईपीएस 95 में शामिल होना अनिवार्य है? हाँ, यह 15,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। क्या मैं अपनी ईपीएस राशि निकाल सकता हूँ? 10 वर्ष से कम सेवा के साथ आप एक मुश्त राशि निकाल सकते हैं। क्या ईपीएस 95 में योगदान पर कर लाभ मिलता है? हाँ, ईपीएस योगदान पर कर लाभ मिलता है। क्या मैं एक साथ कई नौकरियों से ईपीएस में योगदान कर सकता हूँ? नहीं, एक समय में केवल एक नियोक्ता से ईपीएस योगदान स्वीकार किया जाता है। क्या मैं अपनी ईपीएस पेंशन को एनपीएस में स्थानांतरित कर सकता हूँ? वर्तमान में ईपीएस से एनपीएस में सीधे स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो लाखों भारतीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह एक मजबूत आधार प्रदान करती है। कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को समझना और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त बचत और निवेश के माध्यम से अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अस्वीकरण, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।
EPS 95 एक वास्तविक सरकारी योजना है, लेकिन इसकी शर्तें और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। कृपया सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक EPFO वेबसाइट या नज़दीकी EPFO कार्यालय से संपर्क करें। यह लेख कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।